नमस्कार साथियों, इस सप्ताह अरविंद जी ने जो विषय दिया है, नेत्रदान पखवाड़ा से संबंधित कितनी जागरूकता है और नेत्रदान से संबंधित कितनी भ्रांतियां हैं, इस पर विचार प्रस्तुत करने के लिए आया हूं। बहुत ही अच्छा विषय है, नया विषय है और नेत्रदान से संबंधित बहुत अधिक जागरूकता की कमी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं बताऊं कि मुझे भी ठीक से नहीं पता कि नेत्रदान पखवाड़ा कब मनाया जाता है। शायद, मैं शायद शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, शायद 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। यह इस बात का प्रमाण है कि नेत्रदान को लेकर जागरूकता में कमी है। मैं नेत्रदान से संबंधित जो मेरे पास जो जानकारी है मैं शेयर करना चाहूंगा। नेत्रदान का अर्थ बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो यह समझते हैं, जो कि बहुत बड़ा भ्रम है। नेत्रदान मीन्स संपूर्ण नेत्रदान। यदि किसी की रेटिना खराब है या ऑप्टिक नर्व खराब है या आंखों में किसी प्रकार की कोई बड़ी समस्या है तो नेत्रदान से समस्या सोल्व हो जाएगी, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। और बहुत से लोग मुझसे भी कहते हैं, मनीष जी नेत्रदान करने से नहीं हो जाएगा क्या आपका? जबकि मैं उन्हें बताता हूं कि रेटिना खराब है मेरी, तो भी पूछते हैं पलट के कि क्या नेत्रदान से नहीं हो जाएगा यदि कोई आई डोनेट कर दे तो। तब मैं उन्हें बताता हूं कि नेत्रदान का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र अर्थ है कॉर्निया का दान। यदि किसी की कॉर्निया खराब हो गई है तो नेत्रदान मीन्स सिर्फ कॉर्निया का दान होता है और उसमें आंखें ठीक हो सकती हैं। और उसमें भी यदि मान लीजिए किसी की ऑप्टिक नर्व बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, ऑप्टिक नर्व बिल्कुल खराब है, ऐसे में यदि किसी का कॉर्निया खराब और कॉर्निया बदल भी दिया जाए तो भी शायद विजन वापस नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्टिक नर्व बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। तो इसमें बहुत कुछ जानकारी की आवश्यकता है और डॉक्टर पूरा चेक करके ही बताएंगे डॉक्टर कि भैया आपको कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन से फायदा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो भ्रांति नंबर 1 है कि नेत्रदान मीन्स संपूर्ण नेत्रदान नहीं होता, सिर्फ कॉर्निया का दान होता है। अब अगली बात यह है कि नेत्रदान, कॉर्निया दान, तो कॉर्निया जो दान की जाती है तो किन व्यक्तियों को कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता पड़ती है? जिन व्यक्तियों की कॉर्निया खराब हो जाएगी, जाहिर सी बात है उन्हें आवश्यकता पड़ेगी। और कॉर्निया कैसे खराब होती है? तो कई सारे कारण होते हैं कॉर्निया खराब होने के। इंजरी, चोट लग जाना, बच्चों में यह काफी देखा जाता है और बड़े भी हैं। कोई भी यदि एक्सीडेंट हो जाएगा मान लीजिए और कॉर्निया डैमेज हो गया है तो ऐसे केस में कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा कॉर्निया और भी कई कारण जिनसे खराब होता है। मान लीजिए कि मेल न्यूट्रिशन है ना, जिसे हिंदी में कुपोषण कहते हैं, विटामिन ए की कमी है, या और भी यदि हमारे शरीर में पौष्टिक विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स वगैरह नहीं है, उससे यदि खासतौर से विटामिन ए, तो कुपोषण की कमी से यदि कॉर्निया खराब हो जाए तो भी कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता पड़ती है। या फिर किसी भी अन्य कारण से, तीसरे, चौथे, पांचवे कोई भी कारण हो सकता है जिससे कॉर्निया खराब है, तो फिर कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता पड़ती है। जिस व्यक्ति को कॉर्निया की आवश्यकता है वो जो नजदीकी आई बैंक है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल में आई बैंक हो या फिर कोई प्राइवेट कोई इंस्टीट्यूट हो, जहां पर भी आई बैंक है वहां पर वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। और रजिस्ट्रेशन के बाद जब उनका नंबर आएगा तब उनको बुला लिया जाएगा कि अब आपका नंबर आ गया है, अब आप अपना कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन करवा लीजिए। लेकिन इसमें प्रश्न यह उठता है कि जो आई बैंक है वह किस तरह निर्धारित करेगा कि भाई किसको पहले कॉर्निया की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि यदि मैंने अपना नंबर पहले लगा दिया है तो पहले मेरा ही नंबर आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आई बैंक ने अपनी प्राथमिकताएं, प्रायोरिटी तय कर रखी है। मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी दोनों आंखें खराब है तो उसका नंबर पहले आ जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति जिसकी एक आंख खराब है, दूसरी आंख ठीक है, उसका 10वां नंबर है। और एक व्यक्ति जिसकी दोनों आंखें खराब है, उसे कॉर्निया चाहिए, उसका 20वां या 50वां नंबर है। तो इस 20वें या 50वें नंबर वाले व्यक्ति को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि जो 10वें नंबर पे उसकी वो कम से कम एक आंख से तो देख रहा है। तो इस कारण से जिसके दोनों आंखें खराब उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, उसका नंबर यदि पीछे भी हो तो। साथ ही साथ जो बच्चे होते हैं, बच्चों को प्राथमिकता पहले दी जाती है। और बच्चों में भी जो बच्चों की दोनों आंखें खराब है उन्हें प्राथमिकता पहले दी जाती है। इस तरह से एक लंबा चौड़ा सिस्टम है जिसके आधार पर प्राथमिकता तय की जाती है। ये तो हो गया। और फिर जब हमारा टर्न आएगा तब हमारा ऑपरेशन किया जाएगा, कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाएगा। और सरकारी हॉस्पिटल में कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन बिल्कुल मुफ्त होता है। और जो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहां पर
5,000 रुपए तक की सहायता, 5,000 से अमाउंट घट या बढ़ गया हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सरकारी सहायता भी उन इंस्टीट्यूट को दी जाती है जो प्राइवेट हैं और जो कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, ताकि उनको कुछ आर्थिक सहायता मिल सके प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को, और ताकि वो कॉर्निया पेशेंट का ठीक से ट्रीटमेंट कर सके। और सरकारी हॉस्पिटल में तो खैर मुफ्त में इलाज होता ही है, और कॉर्निया एक बार ट्रांसप्लांटेशन हो जाए उसके बाद पेशेंट को 1 वर्ष तक बहुत अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। आंख में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई दूसरे तरह की समस्या ना आ जाए, पूरी सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। बीच बीच में रेगुलर चेकअप कराना पड़ता है। और साथ ही साथ प्रश्न यह आता है कि क्या सभी कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन हमेशा सक्सेसफुल होते हैं? मैक्सिमम केसेस में कॉर्निया जो बदला जाता है तो सफल रहता है, क्योंकि कॉर्निया में खून नहीं होता, कॉर्निया में ब्लड वेसल्स नहीं होता है। इसलिए एक व्यक्ति की कॉर्निया जब दूसरे व्यक्ति में लगाई जाती है तो वह प्राय सक्सेसफुल ही रहता है। हाँ, कभी कभी यदि कोई इन्फेक्शन हो जाए या फिर मान लीजिए हमने एक मृत व्यक्ति की आंख की कॉर्निया किसी दूसरे व्यक्ति की बॉडी में लगाई है, हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति की बॉडी पहले व्यक्ति के मृत व्यक्ति की आंखों की कॉर्निया को एक्सेप्ट ना करे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम होती है। प्राय जो बॉडी होती है वो कॉर्निया को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। एकदम इन्फेक्शन हो जाए, हम साफ सफाई का ध्यान ना रखें, रेगुलर चेकअप ना करवाएं, तो फिर हो सकता है कि हमारी दृष्टि वापस ना भी आए, है ना, और ये हमें दोबारा से कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन करना पड़े, इसकी नौबत भी आ सकती है। और जहां तक कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन का सवाल है, तो जब कॉर्निया बदल दी जाती है उसके अगले दिन से ही फायदा होना और विजन वापस आना शुरू हो जाता है, और कुछ दिनों में काफी हद तक विजन वापस आ जाता है, और कुछ महीने साल 6 महीने होते होते व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। अब मैं बात करूंगा कि कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन जो होता है, तो ये तो हम जानते हैं कि जो व्यक्ति मृत है उसी की कॉर्निया ली जा सकती है, लेकिन कॉर्निया बिल्कुल अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। यदि व्यक्ति के यदि एक्सीडेंट से यदि कॉर्निया डैमेज हो चुकी है या थोड़ा नुकसान हो चुका है तो ऐसे व्यक्ति की कॉर्निया नहीं ली जाती है। साथ ही साथ यदि किसी व्यक्ति को कैंसर है, हेपेटाइटिस है, एड्स है या और कोई खतरनाक बीमारी है तो ऐसे व्यक्ति की भी कॉर्निया नहीं ली जाती है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जीवित है, जीवित रहते में यदि ये पता लग जाए कि इस व्यक्ति को इसी तरह की खतरनाक बीमारी है तो उसकी कॉर्निया नहीं ली जाती है। लेकिन यदि पहले से पता ना चले तो फिर जब डॉक्टर कॉर्निया लेने के लिए आते हैं मृत व्यक्ति की, तो कॉर्निया निकालने के संग संग व्यक्ति का ब्लड सैंपल भी लिया जाता है, और ब्लड सैंपल को चेक करके देखा जाता है कि इसको कोई कैंसर, एड्स, HIV कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं है, और यदि होती है तो फिर उस व्यक्ति की कॉर्निया दूसरे व्यक्ति को नहीं लगाई जाती है। और इसमें ये आगे ये बताऊं मैं कि कॉर्निया, जो व्यक्ति कॉर्निया दान करना चाहता है उसे एक प्लेज फॉर्म बोलते हैं, प्रतिज्ञा पत्र, वह भरना पड़ता है, और फिर उसके 2 सगे जो संबंधी होते हैं, 2 संबंधियों की अनुमति से उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी कॉर्निया निकाल ली जाती है। लेकिन यदि व्यक्ति ने जीवित रहते में यदि प्लेज फॉर्म प्रतिज्ञा पत्र नहीं भरा है तो भी उसके जो 2 नजदीकी संबंधी हैं उनकी अनुमति से उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी कॉर्निया ली जा सकती है। और व्यक्ति को यदि कॉर्निया नेत्र दान के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वह नेशनल आई बैंक या फिर आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाल के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर जो नजदीकी आई बैंक है प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में, वहां जाके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये इसमें जानकारी है। और जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके 6 घंटे के अंदर यदि कॉर्निया निकाल लिया जाए व्यक्ति का तो आइडियल अच्छा माना जाता है। ऐसे में क्या होता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो तुरंत नजदीकी आई बैंक को कॉल किया जाता है, नजदीकी आई बैंक वाले तुरंत वहां पहुंचते हैं और उस व्यक्ति की कॉर्निया निकाल लेते हैं, और कॉर्निया निकाल लेते हैं और ब्लड सैंपल भी ले लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आई बैंक की टीम थोड़ी दूर होती है, तो ऐसे में उनको आने में टाइम लग जाता है। तो जितनी देर उनको आने में टाइम लगेगा उतनी देर में आंखें सूख ना जाए, कॉर्निया सूख ना जाए। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए यह करना चाहिए कि मृत व्यक्ति को जहां रखा गया है
है उसके ऊपर यदि पंखा चल रहा है तो पंखा बंद कर दिया जाए, नहीं तो कॉर्निया सूख जाएगा। उस व्यक्ति को एसी रूम में रखा जाए ताकि कॉर्निया ना सूखे, और साथ ही साथ उस व्यक्ति की, मृत व्यक्ति की आंखों की जो पुतली है, कॉर्निया है, उसके ऊपर गीली रुई रख देना चाहिए ताकि कॉर्निया ना सूखे। और फिर 6 घंटे के अंदर अंदर आई बैंक वाले आएंगे और आंखों को निकाल ले, मतलब कॉर्निया को निकाल लेंगे। और कॉर्निया को निकालने के बाद कई बार बॉडी देखने में थोड़ी खराब सी लगती है, इसलिए आई बैंक वाले वहां पर एक आर्टिफिशियल कॉर्निया रख देते हैं ताकि बॉडी देखने में खराब ना लगे। ऐसी बातें करने में तक गंदा लग रहा है मुझे, मन ही मन में बता, मुझे ऐसा पीड़ा हो रही है, क्या करूं, जब टॉपिक है तो बात तो करनी ही पड़ेगी। तो डॉक्टर वहां पे नकली कॉर्निया लगाकर जो ओरिजिनल कॉर्निया होते हैं उसे ले जाते हैं। और आदर्श स्थिति यह होती है कि 48 घंटे के अंदर अंदर दूसरे व्यक्ति को कॉर्निया लगा दिया जाए, है ना। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, तो यदि 48 घंटे की जगह कुछ कुछ केसेस में 1 सप्ताह या 10 दिनों तक भी यदि कॉर्निया को यदि हम निकाल लेते हैं मृत व्यक्ति के शरीर से, तो 10 दिन के बाद भी दूसरे व्यक्ति की आंखों में उसे लगाया जा सकता है। लेकिन उसको अच्छे से स्टोर करके सुरक्षित करके रखना पड़ेगा, और डॉक्टर के पास सारी टेक्निक होती है। जिस व्यक्ति को ग्लूकोमा वगैरह हो रखा है उसकी भी कॉर्निया निकाल कर दूसरे व्यक्ति में लगाई जा सकती है। और मैं आपको बताऊं कि कॉर्निया छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक कोई भी कॉर्निया का दान कर सकता है, और एक बार कॉर्निया लगने के बाद प्राय वह जिंदगी भर तक कार्य करती है। और इसमें यह भी है कि ईश्वर ना करे यदि किसी बच्चे के संग कुछ गलत हो जाए, उसकी कॉर्निया यदि निकाली जाती है तो वह कॉर्निया अधिक स्वस्थ मानी जाती है, क्योंकि वो बच्चा ही था तो कॉर्निया भी स्वस्थ होगी। तो ऐसी कॉर्निया यदि किसी को लगाई जाती है तो वह जिंदगी भर साथ देती है। और एक बच्चे की निकाली गई कॉर्निया दूसरे बच्चे को प्राय लगाई जाती है। और दूसरी और यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति अपनी कॉर्निया का दान कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वह व्यक्ति बुजुर्ग है तो उसे कॉर्निया थोड़ी बहुत तो कमजोर हो ही गई होगी। तो ऐसी कॉर्निया भी दूसरे व्यक्ति में लगाई जा सकती है, लगाई भी जाती है, लेकिन वो उतनी स्वस्थ नहीं होती है जितनी कि एक बच्चे की या फिर युवा व्यक्ति की होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले क्या होता था कि जब एक व्यक्ति की कॉर्निया खराब होती थी तो दूसरे व्यक्ति की पूरी कॉर्निया पेशेंट को लगा दी जाती थी। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब क्या है कि हम यदि एक कॉर्निया अपनी दान कर रहे हैं तो एक कॉर्निया से 3 या 4 कॉर्निया ठीक की जा सकती है। पहले क्या होता था कि पूरी जो कॉर्निया खराब हो चुकी है पूरी कॉर्निया को निकाल दिया जाता था, लेकिन अब क्या है कि डॉक्टर चेक करते हैं कॉर्निया का कौन सा हिस्सा खराब है, सिर्फ उस हिस्से को वहां से हटा दिया जाता है। पेशेंट की आंखों के कॉर्निया में जो हिस्सा खराब है सिर्फ उसको वहां से हटाया जाता है, और जो कॉर्निया दान में हमें मिली है उस कॉर्निया का वो अच्छा वाला हिस्सा निकाल के उस खराब वाले हिस्से में लगा दिया जाता है। आई होप मैं ठीक से समझा पा रहा हूँ। तो ऐसे में क्या कि एक व्यक्ति यदि कॉर्निया दान करता है तो इसे 3 या 4 व्यक्तियों की कॉर्निया ठीक हो सकती है। मैं दोबारा से समझा देता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति की कॉर्निया खराब हो चुकी है तो पूरी कॉर्निया प्राय खराब नहीं होती है, कॉर्निया का सिर्फ एक हिस्सा ही खराब होता है, तो वह एक हिस्सा वहां से निकाल लिया जाता है और अच्छी वाली कॉर्निया का वही वाला हिस्सा पेशेंट को लगा दिया जाता है। इस तरह से एक कॉर्निया से 3 या 4 व्यक्तियों की कॉर्निया ठीक हो जाती है, आंखें ठीक हो जाती है। तो यदि कोई मृत व्यक्ति मतलब यदि कोई व्यक्ति 2 कॉर्निया दान करता है तो वह 6 या 8 व्यक्तियों को दृष्टि दे रहा है। अब इसमें कॉर्निया को लेकर एक भ्रांति यह भी आती है हमारे समाज में है कि यदि कॉर्निया दान कर देंगे तो अगले जन्म में ब्लाइंड के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, ऐसी एक मान्यता है। इसका कई व्यक्ति कॉर्निया दान नहीं करते हैं, लेकिन यह सोचने वाली बात है कि यदि हम कॉर्निया दान करते हैं हमारे 2 कॉर्निया से यदि 6 या 8 व्यक्तियों की दृष्टि वापस आ जाती है तो इससे तो अगले जन्म में ब्लाइंड पैदा होना तो दूर की बात है, यदि हमें ब्लाइंड पैदा होना होगा तो बल्कि हम नेत्रवान और साइटेड पैदा होंगे, बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए नेत्रदान करना चाहिए। जागरूकता में बहुत कमी है। एक आंकड़े के अनुसार पूरे विश्व में जितनी कॉर्निया की आवश्यकता होती है 1 वर्ष में सिर्फ 30% व्यक्ति की ही रिक्वायरमेंट पूरी हो पाती है। मीन्स 30% व्यक्ति ही कॉर्निया दान कर रहे हैं, 70% व्यक्ति कॉर्निया दान नहीं करते हैं। वो यूं ही संसार में आते हैं और संसार से चले जाते हैं और कॉर्निया अपनी नहीं देते हैं, जो कि देना चाहिए। जीते जीते रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान, जैसा कि अनिल जी ने बताया तो जागरूकता की बहुत अधिक आवश्यकता है। यदि सभी व्यक्ति अपनी कॉर्निया दान करने लग जाएं तो संसार से कम कॉर्निया के कारण जो नेत्रहीनता होती है वह कारण पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और कॉर्निया का एक हेल्पलाइन भी है नेत्रदान से
संबंधित, शायद वो 1919 है, लेकिन मैं इसको लेके श्योर नहीं हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं ठीक से जानकारी दे पाया हूँ। मैसेज बहुत लंबा हो रहा है, कुछ जानकारी यदि रह गई हो तो मैं दोबारा से आ जाऊँगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।